नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है ये। और यूपीसी में मतलब यूपीसी में सवाल पूछता है आईएएस या आईपीएस में। ये आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो आज हम कौन सी वॉर पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंडो चाइना वॉर। आराम से अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे, आपको भी मजा आएगा, सबको आएगा। ठीक, तो क्या बोल रहा है? स्वतंत्रता पश्चात प्रमुख युद्ध। ये प्रमुख युद्ध 1962 में हुआ था और भारत चीन युद्ध है। ठीक, शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या बोल रहा है? टॉपिक पहले ये बोल रहा है कि भारत चीन युद्ध, जिसे भारत चीन सीमा विवाद भी कहते हैं, 1962 में भारत व चीन के मध्य हुआ। चीन द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के अनेक कारण थे। 1959 में भारतीय प्रधानमंत्री ने चीनी प्रधानमंत्री से मिलकर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। मतलब 10 साल का बने थे, ऐसा कुछ किया था। ये नारा भी बोला गया था, हिंदी चीनी भाई भाई। ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भी चीन ने हमारा भरोसा तोड़कर हम पर अचानक आक्रमण कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या बोल रहा है? इम्पोर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ ये इंडो चाइना वॉर। उसके बाद बात करें तो क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत प्रस्तुत पाठ को पढ़ने के बाद आप भारत व चीन के मध्य सीमा विवाद का वर्णन कर सकेंगे पूरा अच्छी तरह से। 1962 के भारत चीन युद्ध के मुख्य युद्धों की पहचान कर सकेंगे कि भारत चीन युद्ध के मुख्य मुद्दा के क्या मुद्दे थे तब हुआ। और 1962 के भारत चीन युद्ध में हुई घटनाओं का सूचीबद्ध कर सकेंगे। हम ये पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते शुरू करते अच्छी प्रकार से। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कर देना, यूपीसी के लिए इम्पोर्टेंट है अगर तैयारी कर रहे हो तो। ठीक, तो 17.1 भारत व चीन के मध्य की समस्या की उत्पत्ति। तो पहला है कौन सा कि भारत व चीन के मध्य क्या समस्या थी। तो पहला है कि स्वतंत्रता के समय हमारे नेताओं ने विदेश नीति की घोषणा की थी, जिसमें कहा गया था कि भारत व चीन दो समान व एशिया की महान शक्तियां हैं। क्या बात करें, एशिया की दो समान शक्तियां हैं भारत चीन। चीन इससे असहमत था, वो एशिया का एकमात्र शक्ति बिंदु बनना चाहता था। इसलिए चीन ने पहले तिब्बत पर क्या कब्जा कर दिया करके चीन में मिला दिया। यह कार्य 1950 में किया गया। डेट भी याद रखनी हो। 1959 में तिब्बती लोग जुल्म अत्याचार से परेशान हो गए। तो क्या हुआ? तो परेशान हो गए। रुको, परेशान हो गए। उनके नेता दलाई लामा मतलब नेता दलाई लामा, उसे मतलब हमारा प्रधानमंत्री कैसे होता है उस प्रकार तिब्बत में पहले दलाई लामा होता था। भूटान में भी दलाई लामा है। तिब्बती लोगों के धर्म गुरु, ये लिखा हुआ दे सकते, एवं अनुयायियों को भारत ने शरण दे दी। मतलब शरण दे दी क्योंकि तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और भारत ने बेचारे ने सोचा कि थोड़ी मदद कर दें इनकी। प्रधानमंत्री नेहरू थे उस समय। सैन्य दृष्टि से भारत और चीन के बाद चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में एक ब्रिटिश अधिकारी मैकमोहन रेखा द्वारा 1917 में सीमा रेखा खींची गई। क्या? अरुणाचल प्रदेश में एक ब्रिटिश अधिकारी मैकमोहन रेखा द्वारा 1917 में एक सीमा रेखा खींची गई, जिसे तिब्बत ने स्वीकार किया था। परंतु चीन इस सीमा रेखा को अस्वीकार करता है क्योंकि वह तिब्बत को स्वतंत्र देश नहीं मानता। पर यह गलत बात है, मानना चाहिए। और कहा कि तिब्बत सीमा पर कोई निर्णय नहीं ले सकता। तिब्बत सीमा पर कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो ये सैन्य इतिहास है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पढ़ते हैं।
इसके बाद क्या हुआ फटाफट पढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद हुआ मेन चीज तो यहाँ पर हुई कि इस प्रकार लद्दाख क्षेत्र में भारत व चीन की सीमा रेखा जॉनसन नामक अंग्रेज द्वारा, जॉनसन किस अंग्रेज द्वारा, जॉनसन द्वारा 1865 में निश्चित की गई। चीन ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। अरे बात कही भारत चीन युद्ध 1962, ये तो आपको पता है। चीन ने अध्यक्ष माओ के नेतृत्व में लद्दाख और अरुणाचल के सीमा विवाद को सैन्य बल से सुलझाने का प्रयास किया। सीमा विवाद युद्ध का कारण बना, सीमा विवाद युद्ध का कारण बना। ये मानचित्र आप पढ़ सकते हैं कि भारत सीमा पर ध्यान दीजिए। ये समस्या इसी सदी के शुरुआती दिनों में तिब्बत की स्वतंत्रता चीन द्वारा कभी स्वीकार नहीं की गई। भारत की सीमा तिब्बत से लगी हुई थी, परंतु चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के कारण ये सीमा भारत चीन सीमा बन गई। समझे? तो ये है सिस्टम, अभी बताते हैं आपको, ये मैप में अच्छी प्रकार से बताएंगे। तो ये है मैप में आपको दिख रहा होगा ये कि ये वाला सिस्टम क्या कि मैकमोहन रेखा है, तो मैकमोहन रेखा ये यहाँ पर है, ये दिख रहा है ना, ये अरुणाचल वाली मैकमोहन रेखा चाइना को मिलता है। और ये चीन कब्जा किया हुआ है तिब्बत पर, इसलिए तिब्बत इधर लिखा हुआ है कोष्टक में। अरुणाचल प्रदेश है, इसको भी अपने हिस्सा बता रहा है ये। और ये हमारा असम है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये म्यांमार देश है। अगर आप भारत के नक्शे में देखें तो ये यहाँ पर है। तो चले आगे पाठघात प्रश्न आपको ये पूछता हूँ, इतने में से हमने पढ़ा इतने में, तो भारत व चीन के मध्य 19 से सीमा रेखा किसने बनाई? तो किसने बनाई 19 में? मैकमोहन ने, ऐसा कुछ था। भारत के किस राज्य में मैकमोहन रेखा को खींचा गया? अरुणाचल प्रदेश, ये भी याद रखना। किसने? अरुणाचल प्रदेश राज्य, ये याद रखना। मैकमोहन, ये लिखा हुआ है मैकमोहन, सही है। अब ये भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना, इतना बहुत होगा। तो क्या है आगे है ये वाला कि भारत चीन युद्ध, ये तो पता है। 17.2 युद्ध के लिए जिम्मेदार घटनाएं, चीन के साथ सीमा रेखा। तो 1961 के युद्ध के लिए जो घटनाएं जिम्मेदार हैं, उन्हें जानने से पहले ये जानते हैं कि हमारी कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ लगती हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन सी लगती है? स्वतंत्रता के पश्चात प्रमुख ये था, ये तो हमने पढ़ लिया। तो देखते हैं कौन कौन सी सीमाएं, ये वाली दिख रही होगी। अब बात बताता हूँ आपको। मैप भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता चलेगा ना कहाँ कहाँ पर है। तो ये देख लो, शुरुआत में तो ये अक्षय चीन बता रहा है, कौन? चाइना। पर ये हमारा लद्दाख है, लद्दाख का हिस्सा है। यहाँ पर हम नियंत्रण रेखा है, और यहाँ इस्लामाबाद है। और हमारी रेखा कहाँ है? विवाद यहाँ पर है। कहाँ कहाँ पर? एक अरुणाचल में विवाद है, एक सिक्किम में थोड़ा विवाद है, एक अक्षय चीन मतलब लद्दाख में विवाद है। बहुत विवाद है भैया चाइना के साथ हमारा। बर्मा मतलब क्या? बर्मा मतलब म्यांमार देश, सभी बताए हुए नक्शे में। ये भारत है हमारा देश, ये तिब्बत है, जबरन किस्सा किया हुआ है चाइना का। ये लहासा तिब्बत की राजधानी है। और ये चाइना, इस मेन कहे तो ये शंघाई, स्वान, शिजियांग, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्रियालाप की बात करें तो क्रियाकलाप भारत चीन सीमा के मानचित्र पर उन राज्यों को अंकित करें जिनकी सीमा चीन से लगती है। तो ये क्रियाकलाप कौन कौन सी मानचित्र पर राज्य लगते? एक तो लगता है कौन? लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद कौन सा? उत्तराखंड की सीमा लगती है, उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड की लगती है। एक हिमाचल की लगती है,
हिमाचल की लगती है, और बिहार की नहीं लगती है, सिक्किम की नहीं लगती है, एक अरुणाचल की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक, मेन यही है। इसके बाद युद्ध की घटनाएं भी सुन लो। युद्ध की प्रमुख घटना है कि मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी करा दूंगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए आइए अब घटनाओं को जानते हैं जिनके कारण भारत चीन युद्ध हुआ। घटना ये है कि चीन मानचित्र में भारत का 50,000 वर्ग मील का क्षेत्र अक्षय चीन का हिस्सा दिखाया गया है, जो चीन का भाग है। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मैंने कहा था ना प्रधानमंत्री उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने इसके विषय में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, कौन सा प्रधानमंत्री चीन का, चाउ एन लाई से भी बात की थी और अपना विरोध दर्शाया था। विरोध दर्शाया था। आगे चले तो आगे क्या बोल रहे हैं, आगे ये बोल रहे हैं कि उस समय चीन के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर थे। चीन के प्रधानमंत्री, चीन ने समस्या निराकरण का वादा किया, परंतु समस्या को हल नहीं किया। 1956 से चीन अक्षय चीन में सड़क बना रहा है। अक्षय चीन मतलब लद्दाख में सड़क बना रहा है। ये गलत बात है भैया, भारत इसका विरोध कर रहा है और इसको भारत पर आक्रमण मानता है। भारतीय सेना ने इस स्थान पर अतिरिक्त चौकियां भी स्थापित की है। यह कदम चीन की मौजूदगी व सड़क निर्माण को दृष्टि में रखकर उठाया गया कि सड़क बन रहा है इसकी दृष्टि से। जुलाई 1958 में चीन ने खुरना किले के पास लद्दाख के सीमा क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया। ऐसा ही उन्होंने 1959 की गर्मियों में मिग्यू टुई व पेगांग झील के क्षेत्र में भी करने का प्रयास किया है। अगले पे चले तो अगला क्या बोला है, 23 जनवरी 1959 को कि 23 जनवरी 1959 को चीन ने सीमा रेखा को अस्वीकार करते हुए अक्षय चीन को अपने क्षेत्र कहा और सीमा रेखा को गलत कहा। ये बात तो चांदे कह रहा है। 1959 में खामिया क्रांति हुई। क्या हुई? खामिया क्रांति, ये याद रखना। दलाई लामा भारत में शरणार्थी के तौर पर आ गए। दलाई लामा का भारत में स्वागत हुआ। चीन को सीमा रेखा विवाद में दलाई लामा की भूमिका या तिब्बत के दखल से ऐतराज है। अरे ये भाई ऐतराज है तब युद्ध होगा। चीनी सरकार ने म्यांमार के साथ बनी मैकमोहन रेखा को अस्वीकार कर दिया। और म्यांमार के साथ वो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश के साथ बनी थी ना, उसको चीन ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि दलाई लामा को भारत में बुलाया, ये मेन कारण है। उसके बाद बात करें, फटाफट जाते वापस, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट रुको हो, 2 मिनट। चीनी सरकार ने म्यांमार के साथ बनी मैकमोहन रेखा को अस्वीकार कर दिया, ये आपने पढ़ा। उसने इन राष्ट्रों को मान्यता ही नहीं दी। अरे क्या बात है, इन राष्ट्रों को मान्यता ही नहीं दी। ये 1956 के समझौते का उल्लंघन है। चीन ने 50,000 वर्ग मील के क्षेत्र पर अपना दावा किया है, गलत बात है। 1961 में भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी मतलब को अपनी विदेश नीति में शामिल किया। फॉरवर्ड पॉलिसी शामिल किया, इसी के अनुसार अपनी सेनाओं व टुकड़ियों को तैनात किया। इसके अनुसार ही आगे चले तो प्रश्न है, हमने इतना पढ़ा उसमें से ये ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए कि आपको कितना याद है। लद्दाख के उस स्थान का नाम लिखिए जिस पर भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा विवाद है। अक्षय चीन। क्या है इसका उत्तर? अक्षय चीन। अक्षय चीन। ठीक। इसके बाद 1959 में तिब्बत का कौन सा नेता भागकर भारत आया था? ये दलाई लामा। कौन? दलाई लामा। ये धार्मिक गुरु था तिब्बत का, दलाई लामा। क्या कौन था?
दलाई लामा। अगला क्वेश्चन है, चीन ने किन राष्ट्रों के साथ सीमा रेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एक तो इंडिया है, इंडिया। एक है म्यांमार, 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 ठीक। इसके बाद है, अब वापस 17.3 की पर चले तो क्या बोल रहे हैं आगे ही चले, मजा आ रहा है पढ़ने में। तो 20 अक्टूबर 1962 को चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने थागला रिज पर हमला किया, जो असम में है। कहाँ है? असम में। मतलब चाइना असम के अंदर भी चला गया, ये सोच लो आप कि कितना ताकतवर था उस समय। और चाइना आज़ाद कब हुआ था? 1949 के अंदर, ना 48 या 49 के अंदर हुआ था। और ये भारत 47 में हुआ। तो देख लो ताकतवर कितना था चाइना। उस समय अरुणाचल प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, उसका नाम क्या था? नेफा। नेफा पूरा नाम, ये मतलब शॉर्ट का नाम, इसका फुल फॉर्म मैं बताऊंगा किसी वीडियो में। ये नेफा शॉर्टकट है, ठीक। नेफा ये केंद्र शासित प्रदेश था, पहले गठन नहीं हुआ था, ये याद रखना, राज्य का गठन नहीं हुआ, इसलिए वह क्षेत्र असम के अंतर्गत आता था। असम के अंतर्गत आता था, पर यह केंद्र शासित प्रदेश था पहले। 1962 का युद्ध दो स्थानों से लड़ा गया, पहला लद्दाख एक्स चीन और दूसरा अरुणाचल प्रदेश से। इसलिए इस युद्ध को दो सेक्टरों में लड़ा गया युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि ये दो जगह लड़े गए थे, एक तो एक्स चीन, एक अरुणाचल की साइड पर। आगे चले तो भारत ने बहुत संघर्ष किया भाई, युद्ध भी बहुत हुए हैं। पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध हुए हैं, आपका वीडियो में लेकर आएंगे, ये वॉर पूरी आपको कंप्लीट करेंगे, यूपीसी के लिए इम्पोर्टेंट है। सैन्य शब्द कोश के अनुसार सेक्टर, जिसे थिएटर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? थिएटर भी कहा जाता है, का तात्पर्य युद्ध के स्थलों से है। आपने इनके बारे में द्वितीय विश्व युद्ध वाले पार्ट में पढ़ा है। द्वितीय विश्व युद्ध वाला आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, या मैं आपको वीडियो लेके आ जाऊंगा, कमेंट कर देना 100 कमेंट। भारत ने ये युद्ध 3 तरफ से लड़ा। ये 3 क्षेत्र लद्दाख था, एक अक्षय चीन, एक असम। असम मतलब कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, अब वर्तमान अरुणाचल हो गया ना। और मेथांगला और भारत बर्मा का नाम अब चेंज हो गया, म्यांमार हो गया। सीमा क्षेत्र पर वालोंग। इस युद्ध में भारत को सेना, हथियारों और रसद सामग्री की कमी का सामना, मतलब राशन सामग्री की कमी का सामना करना पड़ा। ऊंचे पहाड़ी व ठंडों के क्षेत्रों में हिसाब से पर्याप्त गर्म वस्त्र नहीं थे, पहले वस्त्र भी नहीं थे गर्म, ये याद रखना। मतलब अभी तो आ गए, पर पहले नहीं थे। पहले पाकिस्तान भी बहुत समर्थ था। इसके अलावा सेना के आवागमन के लिए सड़कें नहीं थी। चीनी सेना का संख्या बल भी अधिक था, मतलब सैनिक की संख्या भी बहुत अधिक थी। उन्होंने सड़कों का निर्माण भी प्रारंभ कर दिया। पश्चिमी क्षेत्र में ये हमले दौलत बेग, ओल्डी, चुसूर और देमचौक क्षेत्र से हुए। चीन ने उन सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जिन पर वो अपना दावा बता रहा था। लद्दाख के क्षेत्र की पूरी जानकारी, जहाँ युद्ध हुआ था, आपको मानचित्र संख्या 17.3 में देखने को मिलेगी। ये मानचित्र है, आप देख लो। मतलब ये यहाँ पर हुआ था कि मतलब कौन कौन सा दवा बता रहे हैं, ये जो आपको बताता हूँ मैप में, ठीक। देख लो। बता रहा हूँ, ठीक। ये हाजी लंगर, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एक ये यहाँ पर, एक थोड़ा, एक गलवान वाला। गलवान घाटी कहाँ पर है? गलवान घाटी यहाँ पर तो है। सियाचिन, ले, कारू, गलवान, ये कहाँ पर है? लद्दाख में ये गलवान घाटी।
ठीक, ये दिख रहा होगा आपको, ये चाइना है, ये जीजियांग लग रहा है, पर चाइना क्या कह रहा है कि जीजियांग इससे राष्ट्रीय राजमार्ग 219 अक्षय चीन रोड यहाँ से बनाई गई है, ये यहाँ पर है, आपको दिख रही होगी, ये इस प्रकार 3 जगह से। क्या बात, ये आप पढ़ लो, ये भी थोड़ा है। क्या लिखा हुआ है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दलित बेग ओल्डी से लेकर लद्दाख के डेमचोक तक था और इसके दोनों में 20 किलोमीटर की विसैनिकृत क्षेत्र था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वास्तविक नियंत्रण सीमा, विवादित सीमा, विवादित सीमा यही है। ये वाली दी गई जो इतना पूरा क्षेत्र भाई साहब, ये विवादी है, बता रहा हूँ, रुको, ये विवाद वाला, ये पूरा विवाद इस्पत वाला शब्द है, ये पूरा ये यहाँ पर मतलब ये बता रहा है कि ये हमारे क्षेत्र है। क्या गलत कर रहा है चाइना। पश्चिमी सेक्टर में संचालन का क्षेत्र। अब ये बढ़ो कि ये क्या बोल रहे हैं कि 13 कुमाऊं रेंजागला एक पहाड़ी दर्रा है जो कि लद्दाख की चुशुल घाटी के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये क्षेत्र लगभग 3000 मीटर लंबा और 2000 मीटर चौड़ा, जिसकी औसत ऊंचाई 16,000 फीट है। ये याद रखना, लंबा चौड़ा 2000, 3000 मीटर लंबा, 16,000 ऊंचा। तिब्बती भाषा में अर्थ पहाड़ी दर्रा है। चीन ने रेंजांग पर 18 नवंबर 1962 को, ये इम्पोर्टेंट है, अभी बोल रहा हूँ जो कोई 1962 की सुबह 5 बजे हमला किया। 13 कुमाऊं की ये कंपनी ने मेजर संतान सिंह के नेतृत्व में शत्रु सेना से लड़ने का प्रयास किया। इस कंपनी में 123 सैनिक थे। चीनी सेना या बहु सैनिक थे, किंतु हमारे जवानों ने बम वर्षा और गोलाबारी करके काफी चीनी सैनिकों को मार डाला। दूसरा हमला सुबह 5:30 हुआ था। 350 सैनिकों द्वारा किया गया, इनको भगा दिया गया और काफी सैनिक मारे गए। एक बार हुए हमलों से दोनों देशों को जान माल की क्षति हुई। कुमाऊं युद्ध में 123 में से 117 सैनिक मारे गए। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत शौर्य का सबसे ऊंचा सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। कोई बात है, परमवीर चक्र इनकी याद में देता है, नहीं, परमवीर चक्र दिया गया। क्या बात, शैतान सिंह को चुशुल में इन्हें वीर सैनिकों की याद में स्मारक बनाया गया है। ये बता रहा है क्या क्या था कि पूर्वी सेक्टर में बात करें तो 21 अक्टूबर 1962 में, ये 20 अक्टूबर 1962 को थंगला पर चीन का हमला, ये यहाँ पर थंगला उत्तराखंड में पड़े, थंगला ना उत्तराखंड में नहीं हो तो दूसरी के पड़े, वो सिक्किम में पड़े पड़ी है। पश्चिमी सेक्टर में ऑपरेशन स्थल। अब पूर्वी सेक्टर की बात करते हैं। पूर्वी सेक्टर मतलब अरुणाचल क्षेत्र वाला। तो शुरू करते हैं। थोड़ी टाइम मुझे पता है थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, पर ये इम्पोर्टेंट है, आपका पूरा टाइम मतलब कम हो जाएगा, अच्छी प्रकार से आप समझ लो। पूर्वी सेक्टर 20 अक्टूबर को चीनी सेना ने थांगला और 21 अक्टूबर को वालोंग पर हमला किया। ये दोनों क्षेत्र तत्कालीन असम के अंतर्गत आते थे। उस समय असम के स्थिति ये सैनिकों की ज्यादा संख्या और भारी गोलाबारी में उन्होंने चीनी दोनों क्षेत्रों के काफी हिस्सों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना के पास हथियार और प्रशिक्षित सैनिकों की कमी थी। चीन ने 26 अक्टूबर को गोलाबारी के चौथे दिन पर सीज फायर का प्रस्ताव रखा, किंतु वह वर्तमान नियंत्रण रेखा से ही फौजों को वापसी चाहता था।
इसके लिए भारत ने मना कर दिया। मना, किंतु वर्तमान नियंत्रण रेखा से फौजों को वापसी चाहता था, सीज फायर प्रस्ताव किया, किंतु इसके बाद ये मानचित्र आप पढ़ो कि चीनी सेना ने असम, वर्तमान अरुणाचल प्रदेश पर हमला किया। मैप आपने देखा था अभी। अभी ये पढ़ो आगे क्या बोल रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही चीन ने भारत को पछाड़ दिया। PLA मतलब चीनी पीपुल्स आर्मी ने अरुणाचल का अधिकतर भाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। भारत ने अमेरिका से आपातकाल सैन्य सहायता मांगी। अमेरिका बेटे मांगी है, पर अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने भारत के निवेदन को स्वीकार किया। वे नेहरू के डर से चिंतित थे। नेहरू को ये डर था कि चीन भारत को उसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब समझे कि ये भारत का नक्शा है, ये वाला ऐसे बना रहा हूं मैं, पर मतलब ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। तो अगर ये पूरा सिक्किम ले लिया तो ये इधर चाइना का हिस्सा हो गया, और इधर हमारा ये बांग्लादेश हो गया, मतलब पूरी पाकिस्तान उस समय का। तो भारत के ये पूर्वी राज्य तो अलग हो जाएंगे ना। ये कह रहा है कि मतलब निवेदन को स्वीकार किया। डर ये था कि चीन भारत को उसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र से अलग करने का प्रयास कर रहा है। इन तीनों राष्ट्रों को मिलकर 3 नवंबर, कौन कौन से देश थे वापस पढ़ लेना, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, 3 नवंबर को सहायता भेजी। परंतु इस समय तक चीन ने ब्रिटेन के क्षेत्र के बराबर का हिस्सा कब्जे में कर लिया। ब्रिटेन के क्षेत्र के अरे ब्रिटेन कितना बड़ा है, क्षेत्र के बराबर का हिस्सा कब्जे में कर लिया। वालों के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में युद्ध का अलग माहौल था। भारतीय सेना ने 13 नवंबर को प्रतिरोध में हमला किया, किंतु चीन की युद्ध नीति और रण कौशल से भारतीय सेना अधिक समय तक इस जीत को नहीं बचा पाई। इसलिए भारतीय सेना को लोहित घाटी में वापस आना पड़ा। 18 नवंबर तक चीन तेजपुर के बाहरी क्षेत्र तक पहुंच गए। चीन ने पहुंचकर सीज फायर की घोषणा कर दी। तब से यही रेखा वर्तमान नियंत्रण रेखा है, जहां दोनों देशों की सेना तैनात रहती। क्रियाकलाप पूछ रहे हैं। क्रियाकलाप हमें ये करना है, क्योंकि हम खुद करेंगे तब जानेंगे सब। तो क्रियाकलाप क्या है? 1962 के भारत चीन युद्ध में परमवीर चक्र विजेताओं के नाम ज्ञात कीजिए। मोर्चे पर उनके द्वारा दिखी वीरता की संक्षिप्त कहानियां लिखी। वैसा हम कह रहे हैं, पर हम कहाँ करें कभी। ठीक, परमवीर चक्र लोगों का नाम लिख देना, लिखना चाहते लिख दो। सीमा युद्ध में हार के कारण क्या थे? तो 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की हार मानी जाती है, ये है रियल है। किंतु यहाँ पर हमारे कुछ सैनिकों ने अपनी बहादुरी और शौर्य का प्रदर्शन किया था। प्रश्न ये उठता है कि हम ये युद्ध चीन से क्यों हारे। ये पॉइंट भी है, इसके कारण क्या है? इसके मुख्य कारण यही है, निम्नलिखित है कि चीनी सेना की संख्या, बल व कुशल युद्ध नीति का भारतीय सैनिक मुकाबला नहीं कर पाए। मतलब कुशल ये थे, संख्या बहुत ही सैनिकों की हजारों की संख्या में आए चीनी सैनिकों ने हमला किया। उनके पास अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद नहीं थे। भारत के पास भारतीय सेना को हवाई कवच नहीं मिल पाया। हवाई कवच मतलब समझो, होती है ना वो एयरक्राफ्ट, जो मतलब उस समय उसे उड़ाना चाहिए था भारत को। नेहरू ने गलती कर दी है प्रमुख कि उसे ये
एयरक्राफ्ट उड़ाना चाहिए था, क्योंकि चाइना के पास पहले इतने एयरक्राफ्ट इतने अच्छे नहीं थे, और वो उड़ा देते तो फायर करता ऊपर से, और नीचे से हमारे सैनिक करते हैं, वायुसेना को कह देते थे। आज ऐसा नहीं होता, पर क्या बताएं, विदेश मंत्री भी उनके रिश्तेदार ही था। भारतीय सेना को हवाई कवच नहीं मिल पाया, ये कारण था। उस क्षेत्रों में आवश्यक कपड़ों की कमी, पुराने हथियारों के प्रयोग से भी भारत वह युद्ध हार गया। हथियार भी पुराने थे, नए दिए नहीं थे। नए कहाँ से लाए? भारत नए नए आजाद हुआ था, अंग्रेजों ने लूट दिया था पूरा, समझे? भारत नए नए जन्म, मतलब जन्म तो कभी का हुआ था भारत का था, पर मतलब आजाद हुआ था ये बात। भारत पर चीनी सेना ने आक्रमण कब किया था? तो पहले के उत्तर की बात करें तो पहले उत्तर क्या है? भारत पर चीनी सेना ने आक्रमण कब किया था? तो 20 अक्टूबर 1962 को किया था। अगला क्वेश्चन है, 1962 में चीन ने लद्दाख के किन 3 क्षेत्रों पर हमला किया? एक तो चुशुल में किया, एक रेंजांगला, एक तवांग में किया था। 3 क्षेत्र। तीसरा क्वेश्चन है, 1962 के भारत चीन युद्ध में किन पश्चिमी देशों ने भारत की मदद की? एक तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। अमेरिका, यूके, कनाडा। कनाडा ही पहले बहुत खतरनाक था, अब कमजोर हो गया। ठीक, ये अब हमने पढ़ा ना आधे घंटे में। अभी ये आपने क्या सीखा है? ये पूरा है अभी, ये हमने पूरी युद्ध पढ़ लिया हमने। तो अभी हम देखते हैं क्या क्या हमने सीखा है, देखते हैं, सभी को उत्तर बताएंगे आपको। तो अब पहले के उत्तर की बात करें, ये भारत चीन के मध्य समस्या की पृष्ठभूमि तो है कि नवंबर 1962 में चीनी सेना ने लद्दाख और तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, अभी मैंने कहा था नेफा की फुल फॉर्म, नेफा की फुल फॉर्म बता देता हूँ अभी कि नेफा की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में, मतलब नेफा में मैकमोहन रेखा के पार भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। चीन ने 3 सूत्रीय सीज फायर फार्मूला सुझाया, जो भारत ने मान लिया। चीन के इस आक्रमण के कारण द्विपक्षीय संबंधों में गंभीर झटका लगा। ये इसका उत्तर है पहले का। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1962 के भारत चीन युद्ध की मुख्य घटनाएं क्या है? मतलब ये पूछ रहा है मैं देखते हैं। तो इसका उत्तर है, भारत चीन के बीच मुख्य कारण अक्सर चीन और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की संप्रभुता को लेकर विवाद था। अक्सर चीन, जिसे भारत लद्दाख का हिस्सा मानता है, और चीन क्या जीजियांग का प्रांत का हिस्सा मानता है। यहीं से टकराव शुरू हुआ, ये युद्ध में बदल गया। ये था सब। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की आगे देखो नीति, फॉरवर्ड पॉलिसी का प्रभाव बताओ। तो इसका उत्तर बताते हैं। तो इसका युद्ध की बात करें तो भारत की यह नीति शीत युद्ध के अंत और उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के उभरते परिप्रेक्ष्यों में निर्मित। भारत ने पश्चिमी देशों के साथ व्यापार निर्भरता कम करने और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्वी एशिया देशों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामरिक संबंधों का विस्तार देने के लिए इस नीति का निर्माण किया। यही है, मतलब के प्रभाव भी यही है। मैं इनकी बात करें तो अगर इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, आप अच्छे से देख लेना। 1962 के भारत चीन युद्ध का सार, 1962 के भारत चीन युद्ध का सार, तो इसकी बात करें तो इसका सार यही है कि भारत चीन युद्ध, जिसे भारत चीन सीमा विवाद भी कहते हैं, 1962 में भारत व चीन के मध्य हुआ था। ये आपको भी पता है। चीन द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के अन्य कारण थे। 1959 में भारतीय प्रधानमंत्री ने चीनी प्रधानमंत्री से मिलकर हिंदी चीनी भाई भाई नारा दिया था, ये आपको पता है। इसके बाद
भी चीन ने हमारा भरोसा तोड़कर हम पर अचानक आक्रमण किया। मतलब ये मतलब भारत चीन युद्ध का सार है, मतलब ऐसे कहे तो। क्या दलाई लामा आ गए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत की हार के कारण। तो इसका उत्तर बताते हैं 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की हार के कारण इनमें से कुछ प्रमुख कारण ये रहे हैं कि गलत राजनीतिक फैसले थे, ये पॉइंट है। सैन्य नेतृत्व की मौन सहमति, चीनी सेना की संख्या, बल और कुशल युद्ध नीति, भारतीय सेना को हवाई कवच न मिल पाना, ये भी प्रमुख है। उच्च क्षेत्रों में कपड़ों की कमी, पुराने हथियारों का इस्तेमाल हुआ, झंडा गाड़ने की आक्रामक होड़, थांगला रिज से चीनियों को खदेड़ने की मूर्खतापूर्ण योजना, ये है। और युद्ध की वजह भी जान ले अभी हम कि युद्ध की वजह है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। भारत की आज़ादी के बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने लगे थे। भारत ने साल 1959 में आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को शरण दे दी, ये भी प्रमुख कारण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौते के जरिए दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। इस युद्ध में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा, 7,000 लोग मारे गए या पकड़े गए थे, ये भी देख लो, इतना हुआ था। अब पाठांत प्रश्न, ये आपने क्या सीखा? तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपने क्या सीखा, इसके मैंने उत्तर बता दिए, पर ये आपने क्या सीखा ये तो बता रहे हैं कि हमने ये सीखा था, सीखा ये सीखा है, मतलब इसका उत्तर भी हमने बता दिया। पर ऐसे करके ये तो पूछ रहा है कि भारत चीन के मध्य समस्या पृष्ठभूमि हमने जानी, 1962 में के भारत चीन युद्ध की मुख्य घटनाएं भी जानी, भारत की आगे देखो नीति का प्रभाव भी देखा, 1962 के भारत चीन युद्ध का सार भी पढ़ा, 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत के हार के कारण क्या थे ये भी हमने पढ़ा। अब पाठांत प्रश्न की बात करें, ये तो जानना जरूरी है, तो जाने। अब कुछ नहीं है, अब 10 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद हम खत्म कर दें, ठीक। ये अगर आप यूपीसी तैयारी कर रहे हो तो इतना कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा रुक जाओ, वेट कर दो तो कुछ नहीं होगा। तो करें शुरू, करें। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन यही बोल रहा है ना, भारत व चीन के मध्य समस्याओं की उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट कीजिए, यही पूछ रहा है ये। तो समस्या यही थी कि नवंबर 1962 में चीनी सेना ने लद्दाख और तत्कालीन नेफा में मैकमोहन रेखा के भारत पर आक्रमण कर दिया, भारत में बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। चीन ने 3 सूत्रीय सीज फायर फॉर्मूला सुझाया, बाद में मान लिया कि चीन पर इस आक्रमण के कारण द्विपक्षीय संबंध में गंभीर झटका लगा। ये वही उत्तर है जो हमने पहले जाना था, और कोई नहीं है, ठीक। अगर आपने पहले पढ़ दिया तो ये ठीक है। नेफा की हमने पूरी बताई। भारत के किस राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है? राज्य की बात कर रहा है तो ये अरुणाचल की लगती है। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अगले केंद्र शासित गिने तो लद्दाख की, ठीक। और थोड़ी मतलब अरुणाचल में की लगती है, और ऐसे कहे तो उत्तराखंड की भी लगती है, हिमाचल की भी लगती है, नहीं हिमाचल की नहीं लगती, अभी मैंने बताया था ना पहले, हिमाचल की नहीं लगती हो, ठीक। कल ही कह देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है 1962 के भारत चीन युद्ध की मुख्य घटनाएं लिखिए। 1962 के भारत चीन युद्ध की मुख्य घटनाएं लिखिए, यही पूछ रहा है ना, अभी जान ले। तो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। उस वक्त फिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया, उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई। भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में हुई लड़ाई के लिए उल्लेखनीय है, समझ लिया। अगला चौथा क्वेश्चन है 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत के हार के मुख्य कारण। अभी हमने जाना है, बहुत बार हमने पढ़ा है कि ये
कि हमने जाना है। ये अभी हमने सभी के पाठ का प्रश्न, ये सभी के उत्तर है 17.1 17.2 सभी के, मतलब ये 17.3 है, सभी के उत्तर है। कैसे है आप समझे नहीं, मुझे पता है। सभी के 17.1 17.2 सभी के क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो सभी के हैं ये, सभी के उत्तर हैं ये। जैसे कि आपको बताएं, जैसे कि अभी मैंने सभी के उत्तर तो बताए, पर आपके लिए अभी मैं वापस से बता रहा हूँ। ये नोट इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना आप। जैसे कि इसका मैंने उत्तर बताया था कि भारत व चीन के मध्य 19 में सीमा रेखा किसने बनाई, तो मैकमोहन रेखा थी। और नाम मैंने बताया नहीं था अच्छी प्रकार से, अभी बता देता हूँ कि नाम क्या था, सर हेनरी मैकमोहन, सर हेनरी हेनरी मैकमोहन, इसने बनाई थी, इसलिए नाम है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन। अब लिखे जगह नहीं इधर है, ठीक समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मैकमोहन रेखा को खींचा गया, तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। सभी के जानेंगे अब, अगर आप ये पढ़ लो ना अच्छी प्रकार से तो आपको अच्छा लगेगा। 17.2 की उत्तर जाने तो ये है कि अभी हमने बताया था, पर ये उत्तर जाने तो ये है कि लद्दाख के किस उस स्थान का नाम लिखिए जिस पर भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा विवाद हुआ, तो ये लद्दाख व अक्षय चीन, लद्दाख अक्षय चीन, ये मैंने इसका उत्तर बताया था। और 1959 में दूसरा क्वेश्चन है, 1959 में तिब्बत का कौन सा नेता भागकर भारत आया, ये दलाई लामा, अभी बताया था मैंने। और तीसरा क्वेश्चन है, चीन के किन राष्ट्रों के साथ सीमा रेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो मतलब मैंने एक म्यांमार बताया था, एक है पाकिस्तान साथ में, ठीक। दो राज्य ना, दो देश है। तो 17.3 की रिसर्च मतलब चले क्वेश्चन आंसर, 17.3 के क्वेश्चन आंसर की बात करें तो यही है कि भारत पर चीनी सेना ने आक्रमण कब किया था, तो इसका उत्तर है 20 अक्टूबर 1962। 20 अक्टूबर, रुको अभी वापस से लिखता हूँ, अभी आप लिखता नहीं है। 20 अक्टूबर 1962 मैंने बहुत बार लिखा है। अभी हमने फर्स्ट पार्ट का प्रश्न की बात करें, इसमें भी ये बताया था 1962 में चीन ने लद्दाख के किन 3 क्षेत्रों पर हमला किया, तो एक तो था दौलत बेग, और थोड़ा हमने गलत बता दिया था पहले, अभी जान लो। उसके पार्ट का प्रश्न में अभी हमने गलत जाना है, अभी जान लो अच्छी प्रकार से ही क्या है, सभी जान लो अच्छी प्रकार से, फिर आपको गलती नहीं होगी, ठीक। तो क्या है इसका कि 1962 में चीन लद्दाख किन क्षेत्रों पर हमला किया, एक तो कौन सा, दौलत बेग ओल्डी, दौलत, रुकिए अभी इधर लिख देता, ठीक। दौलत बेग, दौलत बेग ओल्डी, ओल्डी, ये पहली जगह। और दूसरी जगह कौन सी है, दूसरी जगह यही है कि चुसूल, चुसूल, चुसूल। और तीसरी जगह है हमारी कौन सी, ये है डेमचोंग, 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 डेमचोंग चुचूल और दौलत बेग ओल्डी, ये है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन यही है, बताया हुआ है पर थोड़ी गलती होगी इसलिए वापस से आपको रिवाइज करा दिया। तो तीसरा क्वेश्चन है 1962 के भारत चीन युद्ध में किन पश्चिमी देशों ने मदद की, ये भी मैंने, ये तो इसका उत्तर मैंने सही बताया, इसका उत्तर ये थोड़ी गलती होगी इस उत्तर, ये मैंने अभी बता दिया, ठीक। इसका आंसर यूएसए था, कनाडा, ब्रिटेन, कनाडा, ब्रिटेन मतलब यूके, ठीक। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सभी के उत्तर बता दिए अच्छी प्रकार से। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आपने अभी तक आपने ये पूरा चाइना वॉर हमने अच्छी प्रकार से पढ़ ली है। अगले पे हम लेके आएंगे अगले वीडियो में।
भारत भारत पाकिस्तान वॉर भी लेकर आएंगे सभी के। ठीक, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर देना, यूपीसी की वीडियो आते रहेंगे। ठीक, यहाँ पर यूपीसी की तैयारी होती है। सब्सक्राइब। बाय बाय।